सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर सुरक्षा है, सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एपिसोड 6, ऑनलाइन सुरक्षा सभी के लिए। नमस्कार श्रोताओं, अपना रेडियो 96.9 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हमारा आज का विषय है साइबर सुरक्षा सभी के लिए। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज की इंटरनेट की दुनिया में बच्चे ज्यादातर गेमिंग में खोए रहते हैं। महिलाओं के लिए भी संभावनाएं बहुत खुल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी डिजिटल दुनिया में बहुत सारे साइबर खतरे ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं पहचान पाते। चलिए आज बात करते हैं साइबर बुलिंग, गेमिंग एडिक्शन और कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा जरूरी है। आज की इस जानकारी में हमारे साथ जुड़ेंगी IPS अधिकारी मिस ऐश्वर्या डोंगरे, जो हमें बताएंगी कि आखिर साइबर अपराध किस किस के लिए हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। अपना रेडियो 96.9 FM। ऐश्वर्या जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। आजकल साइबर फ्रॉड के इतने ज्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें हर एक एज ग्रुप के लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सभी एज ग्रुप अब इस फ्रॉड में फंस रहे हैं? जी, अभी जो हम देख रहे हैं स्पेशली जो साइबर क्राइम डिजिटल दुनिया में, एक जो पहलू है वो है फाइनेंशियल क्राइम्स का, जहां लोगों के पैसे ठगे जाते हैं इन द स्पेस ऑफ साइबर क्राइम। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो हम अभी देख रहे हैं इज़ ऑनलाइन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। हम ये नहीं कह रहे कि जेंटलमैन की तरफ, मैन की तरफ भी क्राइम्स, ऑनलाइन क्राइम्स नहीं हो रहा है, पर डिजिटल स्पेस में जो हमारे फिजिकल स्पेस में औरतों और बच्चों के खिलाफ जो वल्नरेबिलिटीज़ हम देख रहे थे, सिमिलरली हम ये डिजिटल स्पेस में भी देख रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद हम ये देख रहे हैं जहाँ बच्चों का एंटरटेनमेंट होगा, उनकी एजुकेशनल स्पेस रहेगी, जस्ट ओवरऑल उनका जो डिजिटल एक्सपोजर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे ज़्यादातर बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल हम एक बुलिंग जो शब्द है, साइबर बुलिंग, उसका बहुत हम नाम सुन रहे हैं जी। तो ये जो साइबर बुलिंग है तो ये क्या है और इससे कौन कौन लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं? थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समझना। और आज की जो पीढ़ी है, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, नॉट जस्ट यूथ, पेरेंट्स, टीचर्स, आम जनता को ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले हम रैगिंग सुनते थे, कॉलेजेस में रहा, स्कूल्स में रहा, जहाँ सिर्फ मजाक के लिए अब्यूज़ किया जाता था, मेंटली, इमोशनली बच्चों को टॉर्चर किया जाता था बाय देयर ओन पीयर ग्रुप्स। अभी हम देख रहे हैं दैट इट हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू द साइबर स्पेस। इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग को अगर डिटेल में इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन टू समवन, हम ये समझते हैं कि जहाँ बच्चों को उनके पीयर ग्रुप के द्वारा मेंटली, इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है एंड उन्हें लगता है ये कि हंसी मजाक में ये सब चल जाता है। पर जैसे हमारे एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में हमने ये सीखा है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट, जैसे कुछ भी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, वो हमेशा एक धब्बा की तरह एनवायरनमेंट में रहेगा। दैट्स कॉल्ड अ कार्बन फुटप्रिंट। सिमिलरली डिजिटल स्पेस में देयर इज समथिंग नोन एज साइबर फुटप्रिंट। आप जो भी शेयर कर रहे हैं, आपको लगता है ये मीम है, ट्रोल है, बट दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन द डिजिटल स्पेस। आप किसी का हंसी मजाक करना चाहते हैं कि चलो एक इंस्टाग्राम स्टोरी है, ये सिर्फ 24 घंटों के लिए रहेगी, बट दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी देयर इन द डिजिटल स्पेस एज अ साइबर फुटप्रिंट। तो साइबर बुलिंग इज समथिंग वेयर वी फील जहाँ चिल्ड्रन को कंटिन्यूसली अब्यूज, यू नो, दे हैव टू फेस इट एंड दे आर डीलिंग विद इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। क्योंकि अभी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आप देखें, पीयर ग्रुप्स में, they are just actually making fun on the digital space. मतलब ये जो साइबर बुलिंग है ये क्या क्लासरूम तक सीमित है या फिर आजकल बच्चों का जो बहुत सारा होमवर्क है वो भी हमें
फ़ोन पर ही रिसीव होता है। माताओं को कई बार जो फ़ोन है वो बच्चों को देना पड़ता है क्योंकि उनको काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है ऐश्वर्या जी कि बच्चे खुद ही अपना एक ना पर्सनल ग्रुप बना लेते हैं जी, फिर उसमें कंटेंट शेयर करने लग जाते हैं। Absolutely. तो क्या आपका इशारा इसी तरफ है? जी, हम ये कह रहे हैं कि जो इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ये क्लासरूम्स रिलेटेड, क्योंकि अभी क्लासरूम्स अगर आप देखिए डिजिटल क्लासरूम्स है, डिजिटल प्लेग्राउंड्स है, जहाँ बच्चे पहले स्लाइड्स स्विंग्स पर फिजिकल स्पेस में खेलते थे, अभी ये पूरा प्लेग्राउंड डिजिटल स्पेस में शिफ्ट हो गया है। सो ये जो ऑनलाइन बुलिंग हम देख रहे हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट जो देख रहे हैं, इज गोइंग बियॉन्ड फिजिकल क्लासरूम्स, फिजिकल स्पेसेस एंड मूव टू द डिजिटल स्पेस। तो किस तरह का जो ये कंटेंट शेयरिंग रहता है साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है? कैसा मजाक होता है जिससे बच्चे मानसिक तौर पर प्रभावित हो जाते हैं? जैसे अगर आप देखें कोई मीम्स बनाते हैं, जिफ्स बनाते हैं, वो शेयर करते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कुछ अपने पीयर का पसंद नहीं आया, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, वो सोशल मीडिया पर जाकर इसकी बुराई करते हैं। सो दिस इज जहाँ चाइल्ड, अगर आप समझे, बहुत ही वल्नरेबल एज में होता है। उसे जो भी आप कहे, फिजिकल स्पेस में कहे या डिजिटल स्पेस में कहे, इट विल ऑलवेज लीव एन इम्प्रेशन। तो वी सी जैसे ट्रोल्स, सोशल मीडिया पर बच्चों का ट्रोलिंग किया जाता है, that's another area of cyber bullying. So that's another area that we see as a growing concern. इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें कहाँ पर हैं? क्या इसको, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर समय तो स्कूल में ही बिताते हैं, तो इसमें शिक्षक और पेरेंट्स दोनों का क्या रोल आपको लगता है कि होना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि बच्चा किसी चीज़ से परेशान हो रहा है? थैंक यू। ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है, यू कैन नॉट से कि द चाइल्ड इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एज अ सिटीज़न एज अ होल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कहें, इफ़ यू सी अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, अगर बच्चा ज़्यादा अभी घर पर मिलजुल कर बात नहीं कर रहा है, रात को सिर्फ अपने डिवाइस पर ही इज़ इन्वॉल्व, सोशल गैदरिंग्स में कम्प्लीटली अलूफ होकर बात, कम्प्लीटली अलूफ होकर ही रह रहा है, दीज आर रेड फ्लैग्स। सिमिलरली स्कूल्स में अगर आप देखें, कुछ ग्रुप्स एक ही बच्चे को अगर टारगेट कर रहे हैं, teachers should have the ability to stand up and speak up. Children, friends should have the ability to stand and speak up. इसलिए हम टीचर्स को भी कहते हैं, जहाँ भी हम स्कूल्स में जाते हैं, कि आप साइबर सिक्योरिटी क्लब स्थापित कीजिए। ओके। ये साइबर सिक्योरिटी क्लब्स में आपके पेरेंट्स रहेंगे, आपके स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, ताकि जब भी एक बच्चे को लगे कि आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल इन द डिजिटल स्पेस ऑल्सो, मैं इस साइबर सेफ्टी क्लब के मेंबर से बात करूं एंड आई विल गेट सम रिलीफ। काउंसलिंग हो, एक टूल किट जैसे डूज एंड डोंट्स उन्हें मिले, जस्ट एक सेफ स्पेस अगर मिले, दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट द टीचर्स टू डू। पहचाने कैसे, एक तो कि कौन सी गेम सेफ है, और यदि बच्चा गेम में कर रहा है तो उसमें क्या क्या ध्यान माता या पिता को देने हैं? ठीक है। सो ऑनलाइन गेमिंग तो हमारे सोसाइटी में हमेशा रहा है जी। सो एंड एज आई सेड, कोविड के बाद इसकी जो संख्या है, जो नंबर ऑफ गेम्स है हमारे डिजिटल स्पेस में, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बट पहले, बिफोर आई टेल यू हाउ टू रिमेन सेफ इन द गेमिंग स्पेस, इश्यूज़ क्या है गेमिंग स्पेस में, ऑनलाइन गेमिंग एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वन इज़ ऑनलाइन ग्रूमिंग। ऑनलाइन ग्रूमिंग अगर बहुत ही साधारण शब्द में हम कहें, इट इज़ बेसिकली इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ट्राइंग टू मैनिपुलेट अ चाइल्ड। हम देखते हैं कि जो ऑपोजिट आदमी कंप्यूटर के पीछे, मोबाइल फ़ोन के पीछे जो बैठा है, ही और शी इज़ ट्राइंग टू गेन समथिंग फ्रॉम द चाइल्ड। ये जो गेनिंग है दो तरीके से हो सकती है, फाइनेंशियली या सेक्सुअली। बहुत सारे केसेस हमारे पोर्टल पर हम जो देख रहे हैं, जहाँ बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा ऑनलाइन ग्रूमिंग के शिकार पड़ रहे हैं, वेयर दे आर लूजिंग मनी, जहाँ पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से बच्चे बिना बताए पैसे ले रहे हैं, बिकॉज दे आर अंडर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। ये एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंड देख रहे हैं,
इस ऑनलाइन ग्रूमिंग के द्वारा बच्चों से सेक्सुअल फेवर्स लिए जाते हैं विच आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दिस स्पेस. सो ये हम एक ट्रेंड देख रहे हैं. अगर हम कहें इतने सारे गेम्स हैं, हाउ टू नो हाउ डू आई रिमेन सेफ. पहला है प्रॉपर एज वेरिफिकेशन, Okay. पेरेंटल कंट्रोल्स. सो अगर आपका बच्चा 12 साल का है, क्या एज अ पेरेंट you have kept the proper एज बैरियर्स, आपने प्रॉपर गार्ड रेल्स रखे हैं या नहीं, ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा, जो एज फिल्टरिंग के मैकेनिज्म्स है, क्या ये सही है? आर यू इंश्योरिंग दैट प्रॉपर प्रोटोकॉल? क्या कोई अपने फादर का फोटो दिखाकर कोई गेम में घुसने की कोशिश कर रहा है? हमें यह समझना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे डिजिटल स्पेस में हमसे बहुत आगे है. They know the rules of the game much better than parents. So the sooner we realize it, the better it is. तो ये एक एरिया है जहाँ पेरेंटल कंट्रोल्स, एज वेरिफिकेशन समझना इम्पॉर्टेंट है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर्ड डिवाइस का कॉन्सेप्ट. तो अगर आपका बच्चा एटलीस्ट बिलो द एज ऑफ 18 है या 16 है, वट एवर पेरेंट्स डिसाइड, आप अगर उसे वीडियो गेम देना चाहते हैं, डू इट थ्रू अ शेयर्ड डिवाइस. डो नॉट गिव एन इंडिविजुअल डिवाइस, ताकि आपको फिर वो सुपरविजन नहीं रहेगी. एंड लास्ट हम ये कहना चाहते हैं बच्चों से एंड पेरेंट्स से, अगर आपको किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, अगर कोई आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू कीप यू अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, you should know that this is a red flag. Because बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म से बच्चों को चैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रेडेटर्स ले जाते हैं, अक्यूज ले जाते हैं, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर ले जाते हैं. तो अगर आपको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कह रहा है, अगर कोई आपको अपने आइडेंटिफायर्स, पर्सनल आइडेंटिफायर्स, आपका नाम, आपका पता देने के लिए अगर कोई कह रहा है ऑन अ गेमिंग प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ रेड फ्लैग. जी, तो यहाँ आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी है. अब वक्त हो चला है यहाँ पर हमारे कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस लेने का. तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या सवाल है जो वो जानना चाहते हैं. मैम, साइबर बुलिंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? कैसे जान सकते हैं कि ये फ्रेंडली जोक है, रोस्टिंग है या एक साइबर क्राइम? थैंक यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल हमसे पूछा. ये बहुत ही, अगर हम कहें, ग्रे एरिया है. अगर साइबर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट, साइबर ग्रूमिंग, ये सभी किसी न किसी साइबर क्राइम से रिलेटेड है. अगर आप अनकंफर्टेबल है, अगर आपके प्राइवेट आइडेंटिफायर्स, आपका फ़ोटो रहा, आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर किसी ने इस साइबर बुलिंग या साइबर हैरेसमेंट के द्वारा अगर शेयर किया, देन अगेन दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. ये एक साइबर क्राइम के बकेट में आ जाता है. तीसरा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक ही कमेंट है, इसे हम छोड़ दें, इसे हम रिपोर्ट नहीं करें. पर हमें यही आपसे कहना है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट, कोई भी कमेंट, कोई भी पोस्ट अगर अनकंफर्टेबल लगे, सेक्सुअली ऑब्सीन रहा, सेक्सुअली वल्गर रहा, जो हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है एंड विच इज़ अगेंस्ट योर ओन सेफ्टी एंड कंसर्न, आप उसे रिपोर्ट कीजिए. आपको रिपोर्ट करने के लिए 2 माध्यम हैं. 1 इज़ हमारे साइबर क्राइम पोर्टल पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं. वहाँ भी अगर आप अपनी डिटेल्स नहीं देना चाहते, आप अनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं. दूसरा जो तरीका है, आप अपने डिटेल्स देकर, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम देकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं. ये रहा साइबर क्राइम GOV पर रिपोर्ट करना. दूसरा है 1930. इस पर्टिकुलर नंबर से भी आप साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग के अगेंस्ट क्राइम्स रिपोर्ट कर सकते हैं. तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपका जो सवाल है उसका उत्तर यहाँ मिल गया होगा. और सतर्कता, जैसा कि हम लगातार अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला में बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. ऐश्वर्या जी, एक सवाल मेरा उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है जो कि कुछ भी फेमस होने के लिए कंटेंट बना देते हैं और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादातर बच्चों पे पड़ता है. इस तरह के कंटेंट की रिपोर्ट भी क्या हम कर सकते हैं? तो अगर आप किसी भी कंटेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमारे पोर्टल पर आप
रिपोर्ट कर सकते हैं। जब भी आप साइबर क्राइम पोर्टल पर आप रिपोर्ट करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 कैटेगरीज में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ मटेरियल। अगर चाइल्ड से संबंधित कोई भी अब्यूज़ मटेरियल है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है अगर कोई सेक्सुअली ओब्सीन, सेक्सुअली वल्गर कंटेंट अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं, दे हैव अ कैटेगरी कि आप चूज़ करें सब कैटेगरी, वो एक दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, कि आपको लगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग, दिस शुड जस्ट नॉट बी देयर इन द डिजिटल स्पेस बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ वुमेन, यू कैन रिपोर्ट दैट। एंड चौथा है अगर आप रेप, गैंग रेप रिलेटेड कोई भी बहुत ही हीनियस क्राइम, डिजिटल क्राइम अगर आप देख रहे हैं, दैट्स अनदर एरिया वी फील यू कैन रिपोर्ट। जैसे I4C हमारा जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी अवेयरनेस मटेरियल क्रिएट कर रहा है। बट अनदर एरिया जो हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं इज़ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के कंटेंट भी लोग क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया। एंड इसे अगर हमारे सामने ये आता है, वी टेक इमीडिएट एक्शन। अभी हर स्टेट की पुलिस इसके रिलेटेड बहुत ही सतर्क है। दे इंश्योर कि अगर कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का कंटेंट क्रिएट कर रहा है या अपने फ़ोन में स्टोर भी कर रहा है गूगल ड्राइव पर या कोई भी ड्राइव पर, दिस विल गेट अलर्टेड टू अस। तो हमें यही कंटेंट क्रिएटर्स से हम कहना चाहते हैं कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, इंश्योर कि बेसिक राइट्स, बेसिक सेफ्टी एंड बेसिक डिग्निटी ऑफ women, of children is kept alive. So this is what I want to tell even the people who make content, consume content. जी, यहाँ वक्त हो चला है एक और कॉलर के साथ जुड़ने का। चलिए जानते हैं कि आखिर उनका सवाल क्या है। जी, मेरा नाम दीपक मिश्रा है। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा ना सारे टाइम स्मार्टफोन पर गेम खेलता रहता है। थैंक यू दीपक जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप एटलीस्ट अवेयर है कि आपके बच्चों को, आपके खुद के बच्चे को कैसे हम सेफ रख सकते हैं। पहला है जो डिजिटल एडिक्शन है, इज़ समथिंग विच इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न, स्पेशली जैसे मैंने कहा कोविड के बाद हमारा जो एजुकेशन है, हम बच्चों के जो प्लेग्राउंड्स है, ऑलमोस्ट ये सब डिजिटल स्पेस पर शिफ्ट हो गए हैं। टू इंश्योर कि आपका बच्चा ज़्यादा एडिक्ट ना रहे, पहले एज अ पेरेंट आप फिक्स्ड स्क्रीन टाइम दें। अगर आप कह रहे हो कि आपके पढ़ाई के बाद, आपके खेलने कूदने के टाइम के बाद आपको 6 से 7 सिर्फ इसी टाइम में आपको डिवाइस मिलेगी, ये क्लियर बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये फोर्सफुली एस्टैब्लिश न कीजिए, बच्चे को कॉन्फिडेंस में रखिए, बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आप ये टाइम फ्रेम्स रख रहे हैं। दूसरा, अगर आप बच्चे को डिवाइस दे रहे हैं, कृपया करके वो डिवाइस दीजिए जो आपका या आपके फैमिली मेम्बर का रहे। एक इंडिविजुअल डिवाइस एक छोटे बच्चे को न दीजिए बिकॉज देयर इज़ नो काइंड ऑफ सुपरविजन पॉसिबल। ये रहा आपका दूसरा टेक अवे। तीसरा जो है, जो गेम्स आपका बच्चा खेल रहा है, जो सोशल मीडिया पर आपका बच्चा कंटेंट देख रहा है, क्या वो सेफ है? क्या एज अ पेरेंट आपने प्रॉपर फिल्टर्स रखे हैं? ये आप इंश्योर कीजिए। चौथा, अगर आपका बच्चा कोई गेम खेल रहा है, क्या आपका क्रेडिट कार्ड उससे जुड़ा है? क्या आपका डेबिट कार्ड उससे जुड़ा है, जहां बिना आपको बताए बच्चा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहा है इन द गेमिंग स्पेस? ये एक चौथा एरिया है। एंड पांचवा, सेफ स्पेस। आप अपने बच्चे को रेगुलरली बताइए कि अगर आपके साथ डिजिटल स्पेस में कोई अनकंफर्टेबल बर्ताव हो रहा है, यू शुड कम एंड टेल मी। हम आपको चिल्लाएंगे नहीं, हम आपको कुछ खराब नहीं बताएंगे, वी विल अंडरस्टैंड। तो ये अगर सेफ स्पेस आप अपने बच्चे के लिए क्रिएट करेंगे, द चाइल्ड विल ऑल्सो वॉन्ट टू बी विथ यू, टेल यू इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स को भी ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा बच्चों के फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया पर शेयर न कीजिए। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम शेरेंटिंग कहते हैं, शेयरिंग प्लस पेरेंटिंग, जहाँ पेरेंट्स हमेशा बच्चे के खेलने कूदने के फ़ोटोज़ हमेशा शेयर करते हैं, पर ये उन्हें समझ नहीं आता कि यही फ़ोटोज़,
यही फ़ोटोज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशंस में, अनकंफर्टेबल पोस्ट्स में एडिट किए जा सकते हैं, which will have a very bad impact on your psyche and as your child psyche as well. जी, तो मैम ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, कोई भी फ़ोटो जो हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, ये तो किसी के भी साथ फिर यूज़ हो ही सकती हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है महिलाओं का, जो कि किसी भी तरह के अपराध से घिर जाती हैं, परेशान हो रही हैं और समझ नहीं आता। लेकिन एक जो रवैया है, अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं डरती बहुत हैं कंप्लेन कराने से। कभी जाती हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई जिसके पास वो जा रही है, सपोजिटली पुलिस स्टेशन में जा रही हैं, तो उल्टा उनकी बात कोई सुने ना। ये भी समस्या बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है और इसी वजह से ज़्यादातर औरतें नहीं जा पाती मदद के लिए। आपका इस पे क्या कहना है? इसी के बैकग्राउंड में हमने ये NCRP पोर्टल एस्टैब्लिश किया। ये जो 2018-19 में ये जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो एस्टैब्लिश किया गया, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर हमने इसे सेटअप किया। हमने समझा कि बहुत सारे विमेन खुद पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती, पर वो क्या कहना चाहती है कि ये मेरा बहुत ही नॉन कंसेंशुअल इमेजरी है, वीडियो है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि इसे निकाला जाए। तो इसी को समझते हुए अभी NCRP पोर्टल पर, साइबर क्राइम पोर्टल पर आपके पास 2 ऑप्शंस है, जहाँ आप बिना आपके आइडेंटिफायर्स बताए, बिना आप आपका नाम, फ़ोन नंबर बताए, आप URL शेयर कर सकते हैं जहाँ आपका नॉन कंसेंशुअल इमेजरी है। हमारी जो टीम है विल वर्क वेरी प्रोएक्टिवली टू इंश्योर कि वो कंटेंट टेक डाउन हो। सो ये एक ऑप्शन है जहाँ विक्टिम्स अपने सेफ स्पेस में, अपने घरों में बैठकर, अपने ऑफिसेज में बैठकर अगर कोई क्राइम रिपोर्ट करना चाहती है बिकॉज उन्हें डर है कि क्या लोग समझेंगे, दिस इज़ वन ऑप्शन ऑफ रिपोर्टिंग सच अ कंप्लेंट। जी, जब हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं और ठगों की बात करते हैं, बच्चों को शिकार बना लेते हैं, वो एज ग्रुप, कोई ऐसा आप किस्सा मुझे बता सकती हैं जो आपको याद हो कि कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा होती है और कौन ऐसे पेरेंट कंसर्न लेके टाइमली आए, उनके पैसे वापस मिले? कुछ आपके एक्सपीरियंस प्लीज़ आप बताएं तो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें लगा कि जो एज ग्रुप रहेगा मोस्टली यंग टीनेजर्स, उसी एज ग्रुप में हम बच्चों को विक्टिम समझेंगे। बट इनफैक्ट हमारे पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स आ रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी है जहां बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है और उसे एक विक्टिम बनाया गया, राइट। एंड बहुत सारा ये भी थॉट प्रोसेस है कि इन केसेस में सिर्फ लड़कियों के अगेंस्ट ये साइबर क्राइम हो सकता है। तो पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि इन केसेस में इवन बॉयज़ young boys are becoming victims of such crimes। और it is not that कि ठीक है जब मेरा बच्चा 8वीं में जाएगा, 9वीं में जाएगा, तभी ही उसका peer pressure के कारण he may become such victims। No, in fact अभी बहुत सारे children even below the age of 10 are becoming such victims। दूसरा है, आपने पूछा कि क्या कोई केस ऐसे सामने आया है जहाँ पेरेंट ने देखा कि उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं एंड पैसों की अमाउंट is high and if any action could be taken। in fact बहुत सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स किए हैं जहाँ उनको बिना कोई OTP आए, उन्हें बिना कुछ नोटिफिकेशन आए उनके अकाउंट से पैसे गए हैं। एंड द चाइल्ड, उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं, परमिशंस दे दिए। they were not aware कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आपके बैंक अकाउंट के परमिशंस मांग रहा है फॉर डेबिटिंग मनी विदाउट एन OTP। सो इससे रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ही कम है एंड वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स रिगार्डिंग दिस। एंड अभी जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आगे आ रहे हैं इंश्योरिंग दैट दे रिपोर्ट ऑन आवर पोर्टल सो दैट मनी कैन बी स्टॉल्ड। एंड दूसरा है, वो अभी अपने एप्लीकेशंस पर भी ऐसे कुछ प्रॉपरली नोटिफिकेशंस एंड परमिशंस दे रहे हैं ताकि उनका बच्चा और उनके फाइनेंशियल सेफ्टी सेफ रहे। जी, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। हम उम्मीद करेंगे कि पेरेंट्स को ज़्यादातर यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है। जब भी वो अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दें तो एक सुपरविज़न उनके ऊपर ज़रूर होना चाहिए कि आखिर वो क्या देख रहे हैं, क्या वो मोबाइल में कर रहे हैं। अंत में बस एक सवाल सभी हमारे लिसनर्स के लिए, सभी हमारे दर्शकों के लिए, आपका क्या होगा कि वो साइबर बुलिंग, साइबर अपराध और इन तमाम फ्रॉड से बचे रहें? थैंक यू।
सो जैसे हम अभी कंक्लूड कर रहे हैं, पहले अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। आपको ये समझना है कि अगर आपके पास डिवाइस है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, यू कैन बी द विक्टिम। आपको यह ना समझना है कि ये मेरे साथ तो नहीं होगा, एनीबडी कैन बी अ विक्टिम। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ हम बच्चों को कहते हैं, यंग विमेन को कहते हैं, स्टैंड अप एंड स्पीक अप। अगर आप किसी भी साइबर क्राइम के विक्टिम है, डू नॉट बी शाय। आप डरे नहीं, आगे आके रिपोर्ट कीजिए। आप अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने टीचर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पोर्टल पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा है डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, हम बहुत सारी स्कूल्स में पहले जब जाते थे, रोड सेफ्टी के बारे में बहुत जानकारी बच्चों को देते थे कि रेड सिग्नल हो तो यू शुड नो इट इज़ स्टॉप। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, आप सीट बेल्ट लगाइए। सिमिलरली डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छा डिजिटल रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो डिस्कशन है ये हर घर से शुरू होना है। पेरेंट्स को ये जानना है कि जस्ट आप डिवाइस देखकर बच्चों का टाइम स्पेंड के लिए नहीं कंसिडर कर सकते। हमने ये भी बहुत सारी स्टडीज़ देखी है जहाँ जितना जल्दी आप अपने बच्चे को फ़ोन का एक्सपोजर देते हैं उतना उनको मेंटली एंड इमोशनली अफेक्ट करता है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। सो ये पेरेंट्स को भी समझना इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट हमारा टेक अवे है कि साइबर क्राइम की दुनिया बहुत ही बड़ी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्राइम्स हमेशा इवॉल्व होते रहेंगे। अभी अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड बहुत सारे क्राइम्स अभी आ रहे हैं। आपको कंटिन्यूसली इन क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसी क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं, तुरंत इसे 1930 या साइबर क्राइम GOV पोर्टल पर रिपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि इमीडिएट एक्शन कैन बी ट्राइड एंड इंश्योर्ड। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज हमारी जो ये जानकारी है, जो ये बातचीत है, आपको किसी भी साइबर फ्रॉड को होने से पहले कम से कम एक जागरूकता ज़रूर देगी और ये अश्योर आप कर लेंगे कि कहीं ये मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं होने वाला। आज हम धन्यवाद करेंगे अपनी अतिथि, अपनी गेस्ट IPS अधिकारी मिस ऐश्वर्या डोंगरे जी को, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे साथ इतनी अच्छी चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जितना आसान डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी को बनाया है, उतने ही ज्यादा खतरे भी हमारे आसपास पैदा कर दिए हैं। गेमिंग एडिक्शन हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, साइबर बुलिंग हो, सभी की शिकायत की जा सकती है। 1930 है नंबर, जहां पर आप जाकर अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी श्रृंखला में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धोखा धोखा धोखा, ये साइबर वाला धोखा है। टीवी पासवर्ड OTP ना देना तुम, हो जाएगा खाता ये खाली। उड़ जाएगी सारी कमाई, आ जाएगी कंगाली कंगाली कंगाली। धोखा धोखा धोखा, ये साइबर वाला धोखा है। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना